हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली नंबर 2 का अपन ने बेसिक कंप्लीट किया था बहुपद का। आज हम 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अपन उस 2.1 में क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसका बेसिक अपन बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ मैंने ग्राफ बनाए गए हैं, इनके माध्यम से भी हम शून्यक निकालेंगे। तो जितना मामला कल किया था उसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो समझे ध्यान से। पहली बात तो सबसे पहले बहुपद जो होता है ना, उसके अंदर कल हमने चर्चा की थी बहुपद का शून्यक। एक बार दोबारा देखना, बहुपद का शून्यक या शून्यक ये कैसे निकलता था। यानी चर राशि का ऐसा मान रखने पर, चर राशि का ऐसा मान रखें तब बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। डेफिनेशन लिखी थी ना। अब इसके ऊपर काम अपन करेंगे, तो ध्यान देना थोड़ा सा कि इसका मान हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बहुपद के शून्य का मान हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे प्यारे बच्चों? 3 प्रकार से। ध्यान देना, एक तो हम निकाल सकते हैं मान रख के, मान रखने पर, और दूसरा हम निकाल सकते हैं जो बहुपद होता है उसके बराबर में क्या लिख के, जीरो लिख के। कोई भी बहुपद आए उसको मैंने fx मान लिया, उसके बराबर जीरो रख के। तीसरा हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? ग्राफ से। तो इन तीनों के बारे में मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके किस तरीके से निकलता है, ध्यान दो। यानी बहुपद का शून्यक तब निकलेगा जब अपन ऐसा मान रखें कि उस बहुपद को क्या बना दे, जीरो बनाते। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, जैसे 2x माइनस 2 ले लिया मैंने। 2x माइनस 2 एक अपने पास बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। इस बहुपद में शून्यक का मान बताना है, इसका शून्यक क्या आएगा। तब क्या करना है प्यारे बच्चों, इस x की जगह ऐसा मान रखो कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यदि मैं इस, देखो दोनों के बीच में क्या है, गुणा। x की जगह 1 लिखूं मैं और माइनस का 2, 2 को 1 से गुणा, 2 माइनस 2 क्या बन गया प्यारे बच्चों, जीरो बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा, शून्य किसको बोलते हैं? x को। यानी जो x का मान निकलता है ना, उसकी को शून्य को बोलते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी, याद हो तो। शून्यक का मतलब हो गया, या शून्य का मतलब हो गया x का मान, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखना। इसका मतलब इसका शून्यक क्या हुआ, तो आप कहोगे सर इसका शून्यक जो है या शून्यक जो है, यानी x का मान जो है वो आपने 1 रखा, तो इसका शून्यक क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो इस तरीके से भी आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब हम किसी भी बहुपद के बराबर में जीरो रख दें, उसके बाद उसको जब हल करेंगे तब भी उसका शून्यक निकल जाएगा। कैसे? जो आप छोटी कक्षा में करते थे, ध्यान दो। 9th में भी किया था आपने। मैं इस पूरे बहुपद के बराबर में क्या लिखूंगा, 2x माइनस 2। ये बहुपद है अपने पास, तीनों में मैं एक ही जैसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके बराबर में मैं क्या लिख दूँ, जीरो लिख दूँ। क्या लिख दूँ, जीरो। तो भी आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब देखना कैसे निकलेगा, ध्यान दो थोड़ा सा। तो यहाँ से 2 प्लस का माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर क्या बन जाएगा, 2। 2 किस में प्यारे बच्चों, गुना में, उधर जाएगा। 2 किस में चला जाएगा, भाग में, और भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। देखो शून्य का कितना आ गया प्यारे बच्चों, शून्य का आ गया 1। ऐसा निकालने सीखे थे ना आपने। तो यही भी शून्य है, ये भी शून्य के। 2 मेथड आप लोगों ने सीख लिए कि कैसे मान रख के निकालते हैं और कैसे हम उस बहुपद के बराबर में जीरो रख के निकालते हैं। इस विधि से ये विधि बनी है। अब ग्राफ वाले में क्या होता है, देखो ग्राफ वाले में भी क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको हम y के बराबर मान लो। इसको जैसे मैंने मान लिया किसके बराबर, y के बराबर मान लिया कि कोई भी बहुपद है, y ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने इसके बनाने के बाद, आप जब छोटी कक्षा 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाना सीखा था, 8th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा था कि इसकी जगह 1 रखो, इसकी जगह 2 रखो, इसकी जगह 0 रखो। ऐसे करके हम क्या बनाते थे, एक टेबल बनाते थे। याद है क्या? ऐसे टेबल बनाते, एक x की एक y की, बनाते थे ना। तो यहाँ पर आप जब x की जगह रखोगे क्या, 1, x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे,
तो यहाँ लिखोगे y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2, वाई बराबर 2 को पढ़ा एक बार 2 माइनस 2, यानी y का मान क्या आ गया 0 आ गया। y का मान कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद आप एक मान और रखोगे, आपने 2 रख लिया, मान लो आपने 2 रखा तो मैं सीधा ही बता रहा हूँ आपको, 2 को 2 से गुणा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। क्या बच गया 2। तो इस तरीके से निकालने के बाद आप जब ग्राफ बनाते थे उसके बाद देखो हम चर्चा क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। आगे 11th क्लास में मैथ वगैरह लोगे तब जाके ये काम ज़्यादा आएगा, अभी अपने नॉर्मल है। वो क्या है, तो इसका शून्य कैसे पता चला, इसका शून्य कैसे पता चला कि आप जब ग्राफ बनाओगे, इस कंडीशन से जब आप ग्राफ बनाओगे, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल, सामने पड़े इसी के एग्जांपल है, तो उसमें आप मान रखने पर जो लाइन x को काटेगी वही अपना आंसर है, वही अपना क्या है आंसर है। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया यहाँ तक। अब मैं आपको इनके माध्यम से बताऊंगा, उनसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। वो बात क्या है, ध्यान दो। देखो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना, क्योंकि हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि हमारे 10th में तो काम आए और आगे जाके भी हमारे काम आए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखें, आपने कल पढ़ा था, एक तो आपने पढ़ा था रेखिक बहुपद, शून्य रेखिक पढ़े थे ना, रेखिक पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था द्विघात, और फिर आपने पढ़ा था त्रिघात। तो इनके अंदर आपको मैंने साइट लिखा दिया था, नहीं लिखा है तो अभी लिख लेना नोट लगा के। तो ये क्या बात लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा, कि रेखिक बहुपद के अंदर अधिकतम मैक्सिमम शून्य का कितने निकलेंगे। इसमें मैक्सिमम शून्य जो होंगे ना, मैक्सिमम शून्य यानी मैक्सिमम x का आंसर 1 ही निकलेगा, अधिकतम इसका आंसर 1 निकलेगा, ठीक है। ये शायद मैंने बात लिखा दी थी, कल वाले लेक्चर में अपने कंप्लीट कर ली थी। द्विघात की बात करें, इसमें मैक्सिमम शून्य कितने होंगे प्यारे बच्चों, यानी x का जो आंसर होगा वो अधिकतम कितने आएंगे, 2 आएंगे। अलग अलग प्रकार आ सकते हैं, सेम आ सकते हैं, जो भी है। त्रिघात के अंदर शून्य के कितने बनेंगे प्यारे बच्चों, शून्य बनेंगे 3, यानी x का जो आंसर है वो 3 आएंगे। अलग अलग प्रकार के, सेम जो भी है रिपीट हो सकता है। तो इससे हमें पता चला कि जिस बहुपद के अंदर जितनी घात होती है तो अधिकतम उतने ही उसके क्या निकलेंगे, अंश निकलेंगे। 9th कक्षा में याद होती है बात, मैंने बताई थी आप लोगों को, कि जैसे मैंने एक बहुपद लिया x² + 6x प्लस के अंदर 5 लिया मैंने, तो इस बहुपद का आंसर आप लोग निकालना जानते हैं कैसे, बीच वाले का टुकड़ा करके इस तरीके से करते थे ना। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये द्विघात है क्योंकि घात इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए कैसा बन गया द्विघात। और द्विघात यहाँ पर घात 2 है तो इसका आंसर अधिकतम कितने निकलेंगे, 2 अंश निकलेंगे। कितने निकलेंगे प्यारे बच्चों, 2। यानी अधिकतम घात देख लो, जितनी बड़ी घात है उतने ही उसके क्या निकलेंगे, अंश निकलेंगे। कम निकल सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, कि ज्यामिति मतलब ग्राफ के माध्यम से हम उस बहुपद का आंसर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे अभी अपने पास एक एग्जाम्पल अपने लेके किया था, और यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि y बराबर 1 - x, y बराबर 1 - x, इसका आपने जो भी करके टेबल वगैरह बना के फिर आपने ग्राफ बनाया। क्या बनाया, ग्राफ बनाने के बाद इसका शून्य का क्या निकल गया प्यारे बच्चों, 1, यानी x बराबर कितना आया, 1 आया। ये आता कैसे है, x का मान 1 कैसा आया, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। मैंने लाइन लिखाई है कि ग्राफ यानी वक्र x को देखना है। किसको देखना है, x ये वाला होता है प्यारे बच्चों। ये सारा आपने 9th में पढ़ा था बढ़िया तरीके से, बेसिक याद हो तो ये लाइन वाली जो नीचे वाली है ना, इसको ध्यान, ये होता है x को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उस बहुपद के क्या निकलेंगे, शून्य निकलेंगे। इसका मतलब आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि x को जो लाइन जा रही है वो जितनी बार काटेगी उसका उतना ही आंसर होगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये लाइन गई और ये x है, इसको इसने कहाँ काटा, यहाँ पर काटा ना,
काटा कि नहीं काटा, इसका मतलब काटा कहाँ पर, इसने 1 पर काटा, तो इसका शून्यक क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 1 निकलेगा। आया समझ में, यानी इसका जो शून्यक होगा वो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसका मतलब 1 बार कटा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो शून्य के कितने निकलेंगे, इसके 1 निकलेगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसकी बात करते हैं। यहां आपको पता चल रहा है कि सर घात 2 है, इसका मतलब इसका आंसर 2 आने चाहिए, शून्यक 2 आने चाहिए। अब कैसे कैसे कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। ध्यान दो कि इस ग्राफ के अंदर प्यारे बच्चों इसने एक्स वाली लाइन को कहाँ कहाँ काटा है, एक तो यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, यानी 2 पर काटा है ना, तो इसके आंसर 2 हो गए। किस किस पर, एक तो 2 पर काटा है, एक 3 पर काटा है, तो एक तो 2 हो गया, एक 3 आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसको परवलय भी बोलते हैं, और ये होता है आपके जब रेखिक बहुपद होता है ना, रेखिक सीधी लाइन वाला, रेखिक बहुपद वाले में ऐसा ग्राफ बनता है। 2 यानी द्विघात बहुपद में ऐसा ग्राफ बनता है, और त्रिघात बहुपद में ग्राफ ऐसे बनता है, एस टाइप का। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा अब ध्यान दो, इसके आंसर 2 आगे। अब बात करते हैं अपन त्रिघात की, किसकी, 3 घात वाले की। 3 घात तो आंसर भी कितने आने चाहिए, मैक्सिमम 3 आने चाहिए। तो देखो कैसे, इसके शून्य के निकले। अब निकले कैसे, इसको x पर कहाँ कहाँ काटा उस पर ध्यान देना। देखो एक तो x पर -3 पर काटा, 2 पर काटा और -1 पर काटा। 3 पर काट दिया ना, 2 पर, -1 पर, -3 पर, तो आंसर आ गया -3 -1 -2, यानी 3 आंसर प्राप्त हो गए। यानी आप लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि x को ये लाइन जितनी बार काटेगी, जहां जा काटेगी, उसके उन आंसर भी क्या होंगे, वही होंगे। आई बात समझ में। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना, ऐसा भी ग्राफ आपके सामने आ सकता है, जैसे मैंने ये बनाया, बनाने के बाद एक ग्राफ यहाँ से ऐसे गया प्यारे बच्चों, ऐसे गया, और ये स्क्वायर वाला ग्राफ है मान लो, क्योंकि ऐसा यू वाली आकृति स्क्वायर के अंदर बनती। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, सर आप कहोगे यहाँ पर केवल एक बिंदु पर ही कटा है, संपाती है, ये केवल यहीं पर कट के गया है, इसका मतलब इसका आंसर मान लो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर 3 होगा। यानी 2 घात है तो आंसर भी कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए। दोनों सेम भी आ सकते हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ को देख के आंसर निकालना समझ में आ गया होगा। अभी इस आपके 2.1 के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है, ग्राफ देखो आंसर बताओ, ग्राफ देखो आंसर बताओ, इतना ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से अपने को गिवन है, इनको हम देखते हैं। ध्यान दो, आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक दे रखे हैं। आपको स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन भी साथ में दिखाई दे देंगे, बाकी मैंने आपके सामने बना दिए। आपको बताना क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। बुक किधर गई, 2 मिनट। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ खींचे। ग्राफ नीचे आकृति में दे रखे, आपको ग्राफ बना के दे रखे, बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, शून्यकों की संख्या। ध्यान दो, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो प्यारे बच्चों इसमें कितने शून्यक है, इसमें कितने 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 ये बताने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें शून्यक कितने बनेंगे, शून्यक कितने बनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बता सकते हो क्या। तो आपको मैंने अभी अभी एक बात बताई थी कि x पर जितनी बार लाइन कटेगी उसके शून्यक भी उतनी ही बार आएंगे। अब आप मुझे बताओ, इसमें इस लाइन ने इस x वाली लाइन को कहीं काटा है क्या, ये तो ऊपर बैठी है, काटा ही नहीं, तो इसके शून्यक क्या होंगे, 0। क्या होंगे प्यारे बच्चों, 0। इसकी बात करते हैं, इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक कितने होंगे, इसकी बात करते हैं। तो देखो इसको x वाली लाइन यही तो होती है, इसको इसने कहाँ कहाँ काटा है, कितनी बार काटा है अपने, तो वही पूछ रहा है। बताओ इसको यहाँ से मैं देखता हूँ कहीं नहीं काटा, 1 बार काटा है। यहाँ पर कितनी बार काटा है, 1 बार। तो शून्य के कितना हो गया, 1 हो गया, 1 शून्य का आएगा इसका। इसकी बात करें तो इसमें शून्य के कितने आएंगे, ध्यान देना, इसमें शून्य कितने निकलेंगे। एक तो यहाँ काटा है इसने, दूसरा इसने यहाँ काटा है,
तीसरा इसने यहाँ काटा है तो शून्य कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। आई बात समझ में। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, तो बताओ इसके शून्य के कितने होंगे शून्यक, इसके शून्यक होंगे 2। अब बात करते हैं 5 नंबर के, तो 5 नंबर में ध्यान दीजिए, एक तो यहाँ कटा, 2 3 4। आपको केवल x वाले को देखना है, y वाले को मत देख लेना, इसको साथ में काउंट नहीं करना है, केवल x वाले। 1 2 3 4, तो इसके शून्यक कितने निकलेंगे प्यारे बच्चों, शून्यक निकलेंगे 4 निकल जाएंगे। इसकी बात करें तो 1 2 3, अब किसी के दिमाग मारा सर एक बार टच हुआ एक बार गया तो 2 हो गए, यहाँ 2 होने चाहिए थे, 2 नहीं है, ये उसी बिंदु पर वापस जा रहा है, इसका मतलब संपाती बोल सकता है, लेकिन है 1 पर ही। तो 1 2 3, तो इसके शून्यक कितने निकलेंगे प्यारे बच्चों, शून्यक जो है इसके निकलेंगे आपके पास 3। तो मेरे ख्याल से ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके आज वाली क्लास में तो दिक्कत है बिल्कुल ही नहीं आएगी, बाकी भी नहीं आएगी, क्योंकि हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, बेसिक तैयार कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लास्ट तक रहेंगे, रेगुलर बने रहे साथ साथ, और अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर दूसरे बच्चों तक जरूर भेजा करो, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों तक भेजा करो कि हाँ देखो इस तरीके से हमें करवा रहे हैं। और जो भी बच्चे काम कंप्लीट करके भेज रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से लास्ट तक कंप्लीटली अपने को मैथ कंप्लीट करनी है, बढ़िया तरीके से 100 में से 100 नंबर लाने की अपन पूर्ण तरीके से कोशिश मैं भी कर रहा हूं, साथ साथ आप करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपन ने 2.1 कंप्लीट कर ली बेसिक के साथ।